नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में लघुत्तरीय पोर्शन में 3 नंबर के 12 प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन देंगे, जिनमें से आपके 12 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इनकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और इन्हीं 25 प्रश्नों में से आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं? वायु परागण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसमें आपको परागण के बारे में बताना है। दूसरा है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड बनाना है, उसके बारे में लिखना है। बहुभ्रूणता का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यदि बहुभ्रूणता क्या है, उसके प्रकार। ठीक है, असंग जनन यानी एपोमिक्सिस, असंग जनन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अंड जनन क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। इसमें आप जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोवल, ठीक है, जो भी एसटीडीज हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में प्रभावी परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, हार्मोनल मेथड है, ठीक है, ऑपरेटिव मेथड है, ये सारी विधियां हैं, इनको आप लिख सकते हैं। लिंग निर्धारण क्या है, मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए। डाउन सिंड्रोम अथवा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण व लक्षण लिखिए। देखिए, डाउन सिंड्रोम आपको पता है, ये सोमेटिक क्रोमोसोम में नॉन डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, और क्लाइनफेल्टर ये लैंगिक गुणसूत्रों में होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। अनुवांशिक कूट की व्याख्या कीजिए। कूट की व्याख्या करने का मतलब यह है कि अनुवांशिक कूट लिखिए, कितने प्रकार के कोडॉन होते हैं और उनके 2-3 लक्षण लिख देने हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, तीनों प्रकार के आपको 2-2, 4-4 लाइन लिख देना है। इसके साथ साथ जो टीआरएनए है, इसका क्लोवर लीफ मॉडल जरूर बनाना है। संक्रामक और असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? दोनों प्रकार के रोग लिखने हैं। देखिए, टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्या है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया। रोग को आप ढंग से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये रोग जरूर ही आने वाले हैं आपके पेपर में। एल्कोहल और नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों को लिखिए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इंटरफेरान अथवा स्टेम सेल पर टिप्पणी लिखिए। इंटरफेरान क्या है या स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल का उपयोग भी पूछा जा सकता है, प्रकार भी पूछा जा सकता है। प्लाज्मिड क्या है? पीबीआर 322 पर टिप्पणी लिखो। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड है पीबीआर 322। जीन चिकित्सा किसे कहते हैं? ठीक है, जीन थेरेपी। एससीआईडी का उदाहरण देकर समझाइए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, इसमें एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, ये आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। आरडीएनए तकनीकी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसे इंसुलिन का उत्पादन कैसे करते हैं? ठीक वैसे ही जैसे कि आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, वैसे ही इसमें भी है। पारजीनी जंतु, पारजीनी जीव किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों। इसमें आपको बीटी फसलें भी पूछी जा सकती है, क्राई प्रोटीन भी पूछा जा सकता है, या क्राई जीन किसे कहते हैं। परजीविता, सहजीविता, परभक्षण और स्पर्धा। ठीक है, ये भी आप पढ़ के जाइए। सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक और जैव नियंत्रक के रूप में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के लिए। कि सूक्ष्म जीवों का जैव उर्वरक के रूप में यानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, या जो जैव नियंत्रक के रूप में यानी कि एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक और डिटेल में खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।